नमस्कार दोस्तों, एक और दो हिस्से करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है, इसके अंदर हम डेली आपको पता है पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है संडे को हम सभी पूरे हफ्ते का रिवीजन कर चुके हैं, तो उसमें जो हमने 30-31 को पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आज रिवीजन ना करके हम सीधा पहले करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंडेक्स एक्स, नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सितंबर के महीने में अभी आयोजित होने वाला है। तो बताइए, चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी जापान? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी, भारत के साथ यह द्विपक्षीय समझौता अभी होगा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडेक्स समझौते में ना, ये ध्यान रखिएगा, तो इंडेक्स एक्स जो शिखर सम्मेलन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा क्षेत्र में नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को लेकर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी शिखर सम्मेलन होंगे ना, समिट्स, उन सबको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखिएगा कि जब पूछा जाए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ था, तो रूस में हुआ था, जिसके अंदर नए जो 5 सदस्य जोड़े गए थे वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमेरिका, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वाड समिट हुआ था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये इसके मेंबर है। 2000 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? भारत में सारा आयोजित हुआ था। वहीं सीओपी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे कहते हैं, तो 28 देशों का ये समूह जिसे कहते हैं ना, 2023 से 28 कहां? यूएई में हुआ था। ठीक है, यूएई में, ये ध्यान रखिएगा। तो 28वां सम्मेलन था 2023 का, ये ध्यान रखिएगा। 2024 का अभी सम्मेलन नहीं हुआ है, ये अंत में होता है हमेशा। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ था? लाओस में। ठीक है, कहां की कंट्री है? एशिया की। ठीक है, एशिया, ये ध्यान रखिएगा। कुल देश इसमें 10+18 टोटल। ठीक है, 10+18 मतलब कि 8 तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज है आसियान में। इसमें यूरोपियन सेंस ऑफ यूरोपियन, बाकी एशियन, ऐसे कंट्रीज ऑब्जर्वर मेंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो इससे पहले ध्यान रखिएगा, नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो क्या है? जो नाटो है ना, ये यूएसए की सैन्य संस्था है, जिसके अंदर तकरीबन 16 देशों का समूह है। तो यह सम्मेलन कहां हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन आपको पता है हिस्सा इटली में हुआ था, है ना। तो G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में। नया सदस्य कौन जुड़ा है? अफ्रीकी संघ। इसका मुख्यालय कहां है? अदीस अबाबा, इथियोपिया में। ठीक है, अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 29वां होगा 2024 में कहां हुआ? बाकू, अजरबैजान। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो 28वां कहां हुआ था? 2023 का यूएई। 2029वां का कहां हुआ? 2024 का 29वां है बाकू, अजरबैजान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्ति खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया? देखो, प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई रीसेट जो कि न्यूज में था, बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। देखिए, जो भी हिंदी में यह देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें आप हिंदी में अच्छी चीज है, देश की भाषा है, पढ़िए, लेकिन बहुत सारी चीजें ना इंग्लिश में आसान हो जाती हैं। तो आप इंग्लिश को ना पूरी तरह बायकॉट मत करिए, नजरअंदाज मत करिए। ठीक है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इतना तो आपको देखो इंग्लिश आती है, डिफेंस का मतलब रक्षा है ना, ये सब बस यही है। आइए इसका उत्तर सही ध्यान रखिएगा, तो सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिसेट जो कार्यक्रम है ना, इसका उद्देश्य क्या है पूछा जा सकता है। तो सेवानिवृत्ति जो लोग ना रिटायर्ड हो चुके हैं ना, एथलीट्स, उनको दोबारा सशक्त बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने देश का गौरव, मान सम्मान दिलाया है, यह सेवानिवृत्ति एथलीटी को कैरियर के विकास के लिए ज्ञान कौशल प्रदान करने का उनका समर्थन करता है, जिससे उन्हें अधिक रोजगार बनाए जा सके, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक उच्च ताप सूचकांक कहां दर्ज किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए, प्रश्न आ सकता है। सबसे हाई हीट इंडेक्स कहां रिकॉर्ड किया गया है? ए ईरान, बी इथियोपिया, सी दुबई या डी कॉन्गो? तो ये सारे आप देखिए तो मिडिल ईस्ट या अफ्रीका के देश हैं। कहां के हैं? या तो मिडिल ईस्ट है या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, यही तो है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ए ईरान, ये ध्यान रखिएगा। कहां? ईरान। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कौन सी जगह है? तो ये है दरिस्तान। ठीक है, कौन सी जगह है?
वजीरिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पे पाया गया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान का, जिसमें 180 फ़ारेनहाइट मतलब 82 डिग्री 2 सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। वही हीट इंडेक्स क्या होता है, यह समझने का एक तरीका है कि हवा में तापमान, ध्यान से सुनिए, हीट इंडेक्स तापमान और आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिडिटी है कहां पे, आपके वेदर में, ठीक है, वेदर में कितनी ह्यूमिडिटी है, साथ में तापमान के, ये मिलाकर मानव शरीर पर कितना इसका असर पड़ेगा, इसी को कहते हैं क्या, हाई हीट इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, ईरान के जो मोस्ट लीडर है इंपॉर्टेंट, ये बहुत है, ठीक है, तो सॉरी इंडिया लिख दिया मैंने, ईरान, तो ईरान के मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं जो कभी रिटायर नहीं होते, उनका है अली खमीनी, ठीक है, और प्रेसिडेंट है यहाँ के मसूद पेज़ेश्कियान। आपको पता है यहाँ हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, तो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसमें कौन मरे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे रईसी, है ना, रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु वॉन्ट 2 गोल्ड मेडल्स एट पेरिस पैरा ओलंपिक्स, भाई 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भारत की पहली बन गई है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए मोना अग्रवाल, बी मनीष नारवाल, सी अवनी लखेरा, या डी प्रीति पाल। इसका सही उत्तर है सी, अवनी लखेरा ने अभी हाल ही में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और किसमें, पैरा ओलंपिक्स में। अच्छा, सिर्फ अगर ओलंपिक्स बोलेंगे, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो किसने जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका नाम है मनु भाकर। क्या है, मनु भाकर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमनी ने किसमें जीता है, तो 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहली भारतीय महिला बन चुकी। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पैरा जो ओलंपिक्स है ना, उसमें जो भी पदक तालिका थी या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक 2024 की हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाल ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। सरजोत सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने। बिल्किश मीर, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने पहले भारतीय बनी है। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के टॉर्च वीरर बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु, पुरुष ध्वजवाहक आपके शरद कमल, थॉमस बाक को अंतरराष्ट्रीय पेरिस ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मैस्कट का क्या है, ओलंपिक ब्रिज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चक्रवात आसना गुजरात तट से टकराया, इसका नाम किसने रखा है। आपको पता है चक्रवात जब भी आता है उसको हर देश कोई ना कोई उसको एक नाम देता है ना, तो हर साल कोई ना कोई देश उसे उसको हर साल ना मौका मिलता है, हर किसी देश को वो नाम सुझाते हैं और उसी नाम को फिर पूरा विश्व उसको उसी नाम से बुलाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो आसना है ना, ये कहाँ पे आया था, ये भी प्रश्न आता है, उत्तर पूर्वी अरब महासागर में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी ईरान, या डी ओमान। इसका सही उत्तर है ए, पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है आसना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला इसी से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो भी चक्रवात अभी हाल ही फिलहाल में आए थे, ठीक है, उन सभी को साइक्लोन। जैसे 2024 में बात करें, शान शान चक्रवात कहाँ, जापान में आया था। एम्पिल चक्रवात जापान में आया था, बहुत जिसे कहते हैं तबाही मचाने आया था इसने। वहीं अल्बोरा मेडागास्कर 2024 का पहला था ये। रेमेल जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, प्रश्न आ सकता है कि रेमेल तूफान कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी, ठीक है, तो ध्यान रखें बे ऑफ बंगाल, क्या बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओमान, और इसका अर्थ क्या है, रेत, ये ध्यान रखिए, पूछ जा सकता है रेमल का अर्थ क्या है, रेत। 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आए हैं ना साइक्लोन्स, उनको देख लेंगे। जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में, मिचांग बंगाल की खाड़ी में और म्यांमार में, हैमून जहां की आपकी बंगाल की खाड़ी ईरान में, तेज अरब सागर भारत में, विपर्जय अरब सागर में बांग्लादेश, मोचा जो बांग्लादेशी खाड़ी और यमन में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनको विभिन्न देशों में ना विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जापान में इसको क्या कहते हैं, हरिकेन, ये ध्यान रखना, ठीक है, हरिकेन। विलीबिलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। टाइफून कहते हैं चाइना में, देखो ताई ताई जैसे कहते हैं ताई ताई चोर। और हरिकेन, भैया हरा हरा केन कहाँ मिलता है, जापान में। विल्ली विल्ली बिल्लियां कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून देखो जैसे चाई पाई बोलते हैं ना, ताई ताई, तो ये कहा चीन में। हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं हम लोग,
वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के आसपास कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इन्हें तूफान कहते हैं, सिर्फ साइक्लोन। आइए अगला प्रश्न है, WHO द्वारा किस शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इसको डिक्लेयर किया है। एशिया का सेकंड है, ये ध्यान रखिएगा। ए कोची, बी काठमांडू, सी धूलिखेल या डी दुबई। इसका सही उत्तर है सी धूलिखेल। कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में। नेपाल का शहर है धूलिखेल। ठीक है, काठमांडू नेपाल की ही कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ के प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पौडेल। नेपाल की बात हो रही है भाई साहब, ये भूलना मत। वाइस प्रेसिडेंट है राम सया यादव और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। इससे पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इससे पहले पुष्प दहल प्रचंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी डील्स हुई है ना पाकिस्तान सॉरी नेपाल के साथ हमारे, उनको रिवाइज करेंगे हम। ये हमारा काठमांडू है, ध्यान रखिए, नेपाल की कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। आइए, जैसे विदेश मंत्रालय एमई ने अभी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक कॉमर्शियल कहते हैं ना पार्ट है, कॉमर्शियल पार्ट है। किसका कॉमर्शियल पार्ट है? ये इसरो का। इसने ना मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, और हम कौन सा करते हैं नेपाल के साथ? सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम सोलार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीयन करने वाला एशिया का, दक्षिण एशिया का, ध्यान रखना, पहला देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट एक्सटेंशन ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया है। वहीं गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने कितने नए औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी? A15, B10, C20 या D12। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए बी 10 अभी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, टोटल 12 राज्यों में। कितने? 12 राज्यों में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बी 10 और कितने? 12 राज्यों में, स्टेट्स में, ये ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? तो इसके चेयरमैन होते हैं पीएम। ठीक है, पीएम, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो एनएसपीए के नवीनीकरण चरण में 10 राज्य शामिल हैं और राजनीतिक रूप से 6 प्रमुख गलियारों के साथ योजना बनाई गई है। औद्योगिक क्षेत्र को इसमें बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, पहला कहां पर है? खुरपिया कहां पर है? उत्तराखंड। राजपुरा पटियाला पंजाब में है। यहाँ दीघी महाराष्ट्र में है। पलक्कड़ केरल में, वहीं आगरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना में, कोरावल और कुपार्थी आंध्र प्रदेश में, जोधपुर पाली राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक फंगी की खोज की है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी कनाडा या डी रशिया। इसका सही उत्तर ध्यान रखें ए जर्मनी ने अभी हाल ही में इसकी खोज की। वही जर्मनी वैज्ञानिकों ने कवक पाया है। कवक को आपको पता है ना, फंगी बोलते हैं, जो प्लास्टिक को खा सकता है और प्लास्टिक प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर कम कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा इन्वेंशन ना बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें एक बार, तो जर्मनी का मैप देखिए, इसकी कैपिटल है बर्लिन। अच्छा, बर्लिन और बर्न में मत होना, बर्न इसी का है, तो बर्न जो है ना स्विट्जरलैंड की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ किया है? ए बाखोर, बी लद्दाख, सी सियाचिन या डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है बी। अभी लद्दाख में हाल ही में पर्वत प्रवाह अभ्यास किया है भारत की सेना ने, इंडियन आर्मी, ध्यान रखिए। अच्छा, वही हमारे घरेलू सैन्य अभ्यास और कौन कौन से हैं? तो गांडी विजय सेना द्वारा किया जाता है, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, विजय प्रहार सेना द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके साथ एक बारी ना लेह लद्दाख की एक बारी लोकेशन देखिए, लद्दाख ये रहा, लेह इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2019 में ना इसे आपको पता है ना यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, टोटल इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है?
तो टोटल इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो कितनी है 7। अभी 5 थे, पहले 2 थे, 5 और जुड़े। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये अपना संपन्न हुआ। अब हम देखते हैं कि जीके के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको। जैसे इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी। मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। हमने हमेशा ही रहा है 95% से ऊपर है, ध्यान रखिएगा टोटल इसकी जो साक्षरता दर है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछोगे। तो सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 सितंबर को। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।